नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द थर्ड आई पर। मैं हूं नरेश मित्तल। दोस्तों, राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने सजा सुना दी। सजा सुनाने के बाद उनकी सांसदी चली गई। ये खबर तो पुरानी हो गई और आज मैं इस पर वीडियो बनाने नहीं आया हूं। राहुल को सजा हुई, राहुल को सजा नहीं हुई, राहुल की सांसदी गई या बची, ये भारत का आंतरिक मामला है। अदालत का फैसला है उन्हें सजा सुनाने का, और उस पर देश में भी किसी को उंगली उठाने का हक हासिल नहीं है। हम सीधे तौर पर अदालत के आदेशों की अवहेलना या आलोचना नहीं कर सकते, मगर आलोचना हुई, विदेशों से हुई। इस विषय में अमेरिका कूदा और उसका साथ दिया जर्मनी ने। दोस्तों अमेरिका ने क्या बोला है? अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता, प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल, वो भी एक भारतीय मूल के, उन्होंने कहा कि हम भारतीय अदालतों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए भारत सरकार के साथ है। भारत सरकार के साथ काहे के लिए? अदालतों के आदेश पर निगाह रखने के लिए। अमेरिका बोला तो बोला, इसमें जर्मनी भी कूदा। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन ने अपने कमेंट में कहा कि हमने जजमेंट और उनकी सदस्यता के सस्पेंशन का नोटिस लिया है। नोटिस लिया है। उनकी अपील यह प्रदर्शित करेगी कि उनका सस्पेंशन रुकता है या नहीं। हम आशा करते हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्य उन पर अप्लाई करेंगे। मतलब अगर उनका सस्पेंशन नहीं रुका, अगर उनकी सजा नहीं रुकी, तो क्या करेगा जर्मनी? मेरी दोस्तों, ये 2022-23 का भारतवर्ष है। 2014 के बाद भारत में बहुत कुछ बदला है। इससे पहले विदेशों से कमेंट आते थे, हर चीज में इंटरफेरेंस किया जाता था और भारत डर के मारे चुप रहता था। उसे लगता था कि आर्थिक मदद रोक न दी जाए, उसे लगता था कि हमें वेपन्स शायद देना बंद ना कर दिए जाएं, इसलिए चुप रहता था। मगर ये मोदी का भारत है, ये 2014 के बाद नया भारत है। यहाँ चुप रहने वाला कोई नहीं है, और वो भी तब जब हमारे पास एस जयशंकर जैसा विदेश मंत्री हो। वे कहाँ चुप रहने वाले थे? एक आयोजन में छात्रों के बीच उन्होंने इन देशों को धो डाला, साथ ही लपेटे में लिया कांग्रेस को। उस आयोजन में विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने क्या कहा, ये वीडियो देखिए। Why is there a constant need for validation from the West? Or is it that they are only commenting because we are giving them a window or a chance to speak? You want the truthful answer or the diplomatic answer? Okay, so I give you the truthful answer. There are two reasons. Reason number one is because the West has a bad habit for a long time of commenting on other people. Okay, they somehow think it's some kind of God-given right, huh? And I think they will have to learn only by experience that if you keep doing this, other people will also start commenting, and they will not like it when that happens. But I can see it happen. Okay. The second part of the truth is, we can have our arguments, but when in our arguments you actually invite the world to come and comment,
on you, okay, then people are more tempted to commit, no? So we also need to not give those very generous invitations to the world saying, oh, there are problems in India, you know, America and Europe, why are you standing by and doing nothing? So if somebody from here goes and says, why are you standing by and saying nothing, then obviously they are going to commit. So part of the problem is them, part of the problem is us, and I think both. आपने वीडियो देखा, जब बच्चों ने प्रश्न किया तो जयशंकर साहब ने बोला कि आपको डिप्लोमेटिक आंसर दूं या सच सच आंसर दूं। तो खैर जैसा नेचुरल था, बच्चों ने कहा कि आप सही सही और सत्य बताएं। तो जयशंकर साहब ने कहा, मैं आपको इसका ईमानदार जवाब देता हूं। मैं हिंदी वर्जन करके सुना रहा हूं आपको। मैं आपको इसका ईमानदार जवाब देता हूं। पश्चिमी देशों को लंबे वक्त से यह बुरी आदत रही है कि वह दूसरों के मामलों में टिप्पणी करते रहते हैं। पश्चिमी देशों को लगता है कि यह ईश्वर का दिया हुआ वरदान है कि वे दूसरों के आंतरिक मामलों में दखल दे सकते हैं। उन्होंने फिर कहा, पश्चिमी देशों को अनुभव से सीखना होगा कि अगर आप यही सब करते रहेंगे तो दूसरे लोग भी आपके मामलों में दखल देंगे। सीधे सीधे धमकी है भाई। अगर आप ये सब करते रहेंगे तो हम भी आपके मामलों में दखल देंगे। और वैसा भारत ने कई बार करके दिखाया है, तुर्की से लेकर के तमाम मामलों में वो ऐसा करके दिखा देता है। उन्होंने कहा कि अगर हमने या किसी और ने आपके आंतरिक मामलों में दखल दिया तब आपको अच्छा नहीं लगेगा, और मैं देख रहा हूं कि ऐसा हो। जयशंकर ने कांग्रेस को भी कहा छोड़ा। साहब बोले कि सच्चाई का दूसरा हिस्सा यह भी है कि हम लोग, आप लोग, वो कांग्रेस के लिए बोल रहे थे, आप लोगों को खुद पर टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आप लोगों को खुद पर टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इससे से ज्यादा लोग टिप्पणी करने के लिए आगे आते हैं, प्रेरित होते हैं। हमें दुनिया को यह न्योता भी देना बंद करना होगा कि वे भारत में समस्याएं हैं और वे आए और उन्हें सुलझाएं, उन पर कुछ करें। दोस्तों, किस देश का सर्वोच्च नेता बेस्ट है, इस बात पर एक राय नहीं हुआ जा सकता। कोई कहेगा चीन का शी जिनपिंग बेस्ट है, तो किसी को अमेरिका का जो बाइडेन लगेगा। कोई यूके के ऋषि सुनक को बेस्ट मानेंगे, तो कोई जर्मनी के चांसलर ओल्फ स्कॉल्ज को। इजराइल भी उसी में है, हालांकि अब छोड़िए उसको। दोस्तों, सर्वोच्च नेता पर चाहे जितने मतभेद हो, मगर मेरा मानना है कि पूरा विश्व एक मत है कि अगर दुनिया का बेस्ट विदेश मंत्री है तो वो भारत के पास है, वो एस जयशंकर साहब हैं। उनके मुकाबला किसी से नहीं। उनके मुकाबले में न जर्मनी के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली है, न अमेरिका के एंटनी जे ब्लिंकन। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। लव यू जयशंकर साहब, हमें आप पर गर्व है, नाज है। जब तक आप है, ये देश सुरक्षित हाथों में है। नमस्कार। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं देखता हूँ आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं पर नोटिफिकेशन नहीं मिलते। आप बेल आइकन पर जाएं, बेल आइकन दबा करके ऑल पर सेलेक्ट करें, पुश करें, तो आपको मेरी तमाम अगली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। धन्यवाद।